अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उत्तरा को समाप्त करने के लिए, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चला है उत्तरा को मारने के लिए, उत्तरा ने देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है, उत्तरा भी दौड़ पड़ी भगवान के चरणों में अपनी रक्षा करने के लिए। पाहि पाहि महायोगी, पाहि पाहि महायोगिन। हे श्याम सुंदर, हे कृपार्णव, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उत्तरा कहां पहुंची? भगवान की शरण। जबकि जाना कहाँ चाहिए था उसे? पहले अपने पिताओं के पास जाती ना, 5 ऐसे पिता हैं, पर भगवान के चरण में पहुंचे। हे जग के स्वामी मेरी रक्षा करो, हे जग के स्वामी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो। हे अंतर्यामी मेरी रक्षा करो, हे अंतर्यामी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी, रक्षा। हे जग के स्वामी पाहि पाहि महान, मुझे बचाइए इस संकट से, मेरी रक्षा। भगवान ने उत्तरा को अपनी शरण में देखकर, आता देखकर भगवान ने कहा, पुत्री चिंता मत करो, निर्भय हो जाओ, अब तुम मेरी शरणागति में हो, मेरे समीप हो, अब तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। बोले भगवान इसी आश्वासन के लिए तो आई हूं यहां पर। अरे तुम मेरे परम प्रिय शिष्य अभिमन्यु की पत्नी हो, मेरे परम प्रिय भांजे की पत्नी हो, मैं तुम्हारा अहित कैसे होने दे सकता हूं? पर मुझे एक बात बताओ पुत्री, तुम जैसे ही तुम्हारे ऊपर संकट आया, ये तो तुम्हारे ऊपर पहला संकट है, और तुम सीधे दौड़कर मेरे समीप चली आई। क्या तुम्हें अपने उन 5 पांडव महान उन पिताओं का ध्यान नहीं आया? तुम माता कुंती के पास नहीं गई, तुम माता द्रौपदी के पास नहीं गई, तुम मेरे पास क्यों आई? उत्तरा ने कहा, भगवान ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं कि जब जीव पर कोई संकट आता है, जिस संकट का निवारण कोई और नहीं कर सकता, उस संकट का समाधान केवल आपके पास होता है। और आप किन पांडवों की बात कर रहे हैं? उन पांडवों की जो सदैव आपके आश्रित रहे हैं, जिनकी रक्षा आपने स्वयं की है, जिन पर जब भी कोई संकट आता आपको बुलाते, हे केशव, हे माधव, उन पांडवों का। माना उन्होंने महाभारत को जीता है, अपने बल से जीता होगा, पर उस बल के पीछे सामर्थ्य किसका था, कृपा किसकी थी? वो आपकी थी। आप कहते हो माता द्रौपदी के पास जाऊं, वो मुझे बताती। अरे जब उन पर संकट आया, जब उनका अपमान होने लगा, भरी सभा में उनको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, तब वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाई, उनके 5 पति उनकी रक्षा नहीं कर पाए, तो वो मेरी रक्षा क्या करेंगे?
द्रुपद सुता की तुमने लाज बचाई, द्रुपद सुता की तुमने लाज बचाई। जब संकट आया द्रौपदी पर, द्रौपदी को जब तक अपने सामर्थ्य पर, अपने बल पर विश्वास था, उसने प्रयास किया। पहले याचना की उस सभा में बैठे बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योद्धा, धनुर्धर, गदाधर, सबसे कि कोई मेरी रक्षा करे, कोई तो मेरी रक्षा करे। कोई नहीं कर पाया, सबने मस्तक नीचे कर लिए। आज रोवे सभा में खड़ी द्रौपदी, मस्तक नीचे किए बैठे पांचों पति। कहां कोई उसकी मान की रक्षा कर पाया। द्रौपदी ने पहले सबसे याचना की, फिर कोई जब नहीं हुआ तो स्वयं के सामर्थ्य से अपने वस्त्र को रोकना चाहा, अपनी साड़ी को रोकना चाहा। पर जब उस बलशाली दुर्योधन के भाई दुशासन, वो भी कम बलशाली नहीं था। दुशासन के उस बल के सामने द्रौपदी का बल क्या है। नहीं रोक पाई अपने वस्त्र को। और जब देखा कि अब मेरा मान जाने वाला है, अब मैं निर्वस्त्र होने वाली हूं, तो सब आश्रयों को छोड़कर अपने दोनों हाथ खड़े करके और हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। आज रोवे सभा में खड़ी द्रौपदी, मस्तक नीचे किए बैठे पांचों पति। मेरी राखी के बंधन को निभा जा, मेरी आकर के लाज बचा। ओ मेरी आकर के लाज बचा। ओ कान्हा जा रे कान्हा जा, मेरी आकर के लाज बचा। जब जीव सब आश्रयों को छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जब सब आश्रयों को, सब संबंधों को छोड़कर जीव भगवान की शरण में पहुंचता है, तब भगवान उसका हाथ पकड़ते। जब तक हमें दूसरों का आश्रय रहता है ना, तब तक भगवान की कृपा भी पूर्ण नहीं होती। बोले ठीक है, अभी तक सामर्थ्य है, इसमें करने दो। इसीलिए किसी पर आश्रित मत रहो, केवल भगवान का आश्रय लो, वही रक्षा कर सकते। वही एक रक्षा करता है, वही एक रक्षा करता इस चराचर जगत की, वही एक सुनता है दुखी और भगत की, वही एक सुनता है।
और कोई सुने न सुने, भगवान अवश्य सुनते हैं। विश्वास रखो, दृढ़ निश्चय रखो कि भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, हम पर कृपा अवश्य करेंगे। द्रौपदी ने जब पुकारा आर्त भाव से भगवान को, तो द्वारिकाधीश टेर सुन द्रौपदी की प्रभु आ गए, साड़ी बढ़ने लगी दुष्ट चकरा गए। द्वारिकाधीश ने तनिक भी विलंब नहीं किया। भगवान विलंब नहीं करते अपने भक्त की रक्षा के लिए, और दो स्थानों पर तो भगवान ने विलंब किया ही नहीं। एक तो गज की रक्षा में और एक द्रौपदी की रक्षा में। टेर सुन द्रौपदी की प्रभु आ गए, साड़ी बढ़ने लगी दुष्ट चकरा गए। ये हो क्या रहा है? दुशासन खींच रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि नारी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है। खींचते 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 10,000 हाथियों के बल के समान दुशासन भी थक जाता है और बैठ जाता है। बोले क्या इतना, ये वस्त्र का प्रेम भक्ति का था ये तकाजा, मेरी आकर की लाज बचा। कान्हा जा रे आजा रे कान्हा जा, मेरी आकर की लाज बचा। द्रौपदी ने आर्त भाव से पुकारा और भगवान तुरंत पधारे। उत्तरा यही कहती है कि भगवान मुझे पता है मेरी माँ के मान की रक्षा भी आपने की, और इन पांडवों पर समय समय पर आप ही कृपा करते, तो मैं कैसे जाऊं? जो स्वयं आपके आश्रित हैं मैं उनका आश्रय कैसे लूं? मैं तो सीधा आपके शरण में आई हूं, और आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। द्रुपद सुता की तुमने लाज बचाई, गिर गोवर्धन लीला रचाई। जब द्रौपदी पर संकट आया तो आप पधारे, जब ब्रजवासियों पर संकट आया तो आपने गिरिराज को धारण करके उन ब्रजवासियों की रक्षा की। मेरी भी बाहें पकड़ो, मेरी भी बाहें पकड़ो, हे गिरधारी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी। जैसे ही उत्तरा ने भगवान के चरणों में ये विनती लगाई, भगवान उसी क्षण सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट करते हैं, और उस ब्रह्मास्त्र का जो प्रभाव है उसे निष्क्रिय करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उत्तरा परम सौभाग्यशाली है जिसने अपने गर्भ में भगवान के भक्त को और भगवान दोनों को धारण किया है। परीक्षित भगवान के परम भक्त और भगवान स्वयं। जब भगवान ने उत्तरा की रक्षा की तो कुंती आकर भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाती। अरे श्याम,
कब तक तुम हमारी रक्षा करते रहो? पग पग पर तुमने हमें बचाया है। कभी के हम बिखर गए होते, टूट गए होते, पर तुमने कभी टूटने न दिया, बिखरने न दिया।